तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों की दीपावली वगैरह सही रही होगी और काफ़ी लंबे समय के बाद यानी लगभग एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ता 8-10 दिन के बाद आपको आज की क्लास आज ही मिल रही है। ठीक है, अब मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा फिलहाल 3-4 दिन। उसके बाद 5 तारीख से 9 तक यानी 5 से 9 तक आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बट 10 नवंबर से आपके एग्ज़ाम तक एटलीस्ट मार्च तक मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मतलब उसके बाद मेरा कोई भी ऐसा टूर या ट्रिप नहीं है। थोड़ा सा बीच में व्यस्तता हो गई थी, पहले नवरात्र फिर दीपावली, अब छोटा सा एक प्रोग्राम और है मेरा कहीं का। तो थोड़ा सा वो जो शेड्यूल है वो जहाँ पर 5 नवंबर से 10 तक के बीच का यानी 4-5 दिन वो एडजस्ट करना है आपको। उसके अलावा बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कंप्लीटली आपके साथ में रहूँगा। और आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी सही तरीके से सही दिशा में चल रही होगी। और दीपावली वगैरह देखो, त्यौहार वगैरह भी मनाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये सोचते हैं नहीं यार हम तो बस जॉब में लग के ही त्यौहार मनाएंगे, जॉब होगी तभी। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम अपने फेस्टिवल वगैरह को स्किप करें, फिर हम जो है तैयारी के चक्कर में इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। नॉर्मल अब एक तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हर चीज़ की एक वैल्यू है, हर चीज़ का समय आता है और आपका समय आ चुका है। यानी अब आपका समय है ये 2023 से जो एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं, पहले पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद जो एग्ज़ाम है ग्रेजुएट लेवल के। और आप लोगों ने फॉर्म वगैरह भी उम्मीद करता हूँ मैं सही भर लिए होंगे, सही तरीके से फॉर्म फिल कर लिए होंगे, चाहे पटवारी लेखपाल वाला हो या जो भी आपका फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वाले के फॉर्म ओपन हुए हैं वो आपने फिल कर लिए होंगे। ठीक है, कल परसों में एक और पोस्ट विज्ञप्ति आयोग द्वारा निकाली गई है सहायक लेखाकार वाली भी। कई बच्चे वो कॉमर्स वाले हैं, अकाउंट वाले हैं, उन लोगों ने भी फॉर्म पढ़ लिया होगा, उस मतलब जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लिया होगा और फॉर्म वगैरह उन्होंने फिल कर लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को सुनना। ठीक है, आगे की क्या प्लानिंग की जाए, क्या रणनीति हो, क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग आगे बढ़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण अब आप लोगों के लिए होता है। और समय कितना है, देखिए नवंबर का कंप्लीट मंथ है। ठीक है, और 18 को पुलिस कांस्टेबल का है, यानी 47 डेज के समथिंग है, 45 डेज मान के चलिए, यानी 1.5 महीना आपका पुलिस कांस्टेबल के लिए। और मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए। आपको रिवाइज करने की जरूरत है। क्रैश कोर्स के लगभग 79 क्लासेज आ चुकी हैं, 11 क्लासेज बची हैं। वो 11 क्लासेज बच्चे सोच रहे होंगे कब आएंगी, कैसे आएंगी, क्या होगा, वो आ जाएंगे। ठीक है, वो आपका लगभग नवंबर दिसंबर 5 दिसंबर से पहले यानी दिसंबर स्टार्टिंग में ही आपका वो एंड हो जाएगा। कम से कम आपको 15-16 दिन क्रैश कोर्स को रिवीजन करने को मिलेगा। भले ही मैं 10 नवंबर से वो क्लासेस दूं, कभी भी दूं, आपकी वो क्लासेस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तराखंड इतिहास मैंने शुरू किया था, जो फाउंडेशन क्लास वाली, उसकी क्लासेस भी अब शुरू हो जाएंगी 10 नवंबर के बाद से। वो भी आपकी 20-20 रेगुलर इंटरवल पे आती रहेंगी और हो सकता है कि एक आध क्लासेज आपकी नवंबर स्टार्टिंग में ही आ जाए। ठीक है, रहा आरओ विज्ञापन, उसका जो बात चल रही है वो इसीलिए थोड़ा सा आपका डिले हो रहा है विज्ञापन, क्योंकि एक तो महिला आरक्षण वाला है, दूसरा आयोग के पास बहुत सारे एग्जाम पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है कि वो जनवरी में ही निकले अब। ठीक है, थोड़ा सा लेट मुझे लग रहा है कि अब होना ही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब यूकेपीएससी का अपना भी कैलेंडर आने वाला है नवंबर दिसंबर में, नवंबर मिड में या दिसंबर में यूकेपीएससी अपना कैलेंडर जब जारी करेगा, वहां भी आपको क्या पता चल जाएगा कि कब कौन सा एग्जाम आपका होगा। ठीक है, पीसीएस के बारे में अपडेट आपको पता ही है, वो पोस्टपोन हो चुका है, वो आपका जनवरी में चला गया, जनवरी एंड में। और बाकी जो आपका लोअर पीसीएस है उसका भी मेंस का रिजल्ट बहुत जल्द अब आपके सामने होगा। ठीक है, जो आपने मेंस से दिया फिर इंटरव्यू कॉल वगैरह आएगी। अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो यहाँ पे जो मास है, जो अधिकांशतः बच्चे हैं वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वनडे एग्जाम की तैयारी मतलब उनके सामने जो विकल्प है, पहले तो 3 एग्जाम, मैंने आपसे कहा है कि ये जो समय है, जैसे 45 दिन पुलिस कांस्टेबल के लिए है, और जो आपका पटवारी का एग्जाम है लेखपाल का, वो 8 जनवरी को, यानी पूरा नवंबर पूरा दिसंबर 2 महीना और 65 यानी डेज देखिए आप लोग जैसे जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 45 डेज आपके पास किसके लिए हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, पीसी लिख दिया मैंने। और इसके अलावा लगभग 65 डेज आपके पास किसके लिए हैं, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर यानी पटवारी लेखपाल वाले। और उसके 10-12 दिन बाद आपके पास किसके है, फॉरेस्ट गार्ड। लगभग 75 डेज किसके लिए हैं, फॉरेस्ट गार्ड। ये 3 एग्जाम आपके सामने अभी जो मेजोरिटी है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये 3 एग्जाम इन बच्चों के सामने हैं। और ये देखना इसके बाद भी जो एग्जाम होंगे, दरोगा का होगा या कनिष्ठ सहायक वगैरह के एग्जाम होंगे, वो तो खैर अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो ये कम मत समझना इतने डेज को, ये काफी होते हैं। आप लोग बस इतना ध्यान रखना कि आपको जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग के तहत मैंने कहा था कि आपको ये चीजें इस तरीके से रिवीजन करना है, इससे आपको जीएस तैयार करनी है। और इवन मैंने आपको जीएस के टॉपिक भी बता दी हैं। बीच में दीपावली की जो छुट्टियां थी वहां मैंने आपको जीएस के टॉपिक बता दिए हैं। और कई बच्चों को जो लग रहा होगा सर, जो उत्तराखंड हिस्ट्री में करा रहा हूं, यूके हिस्ट्री फाउंडेशन वाली,
ठीक है। वो चाहो तो आप यहीं से अब शुरू कर दो, मतलब इसी फोल्डर से अभी तक वो पवार वंश का एक पार्ट उसमें मैंने बनाया हुआ है, वो आपका इन एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर आप उत्तराखंड इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको कोई अदर सोर्सेस से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। इतना पोर्शन भी अगर आप उत्तराखंड हिस्ट्री का करोगे तो वो बन जाएगा। आपके इतने डेज काफ़ी होते हैं उसके लिए, वो मैं 10 नवंबर के बाद आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, मैंने आपसे पहले कहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी जो टेस्ट सीरीज की बात है, टेस्ट सीरीज मैंने शुरू करवाई है, उसमें आएंगे, यानी अभी देखना 4 तक, यानी 4 नवंबर तक उसमें 2 पेपर आएंगे। कब? 4 नवंबर तक उसमें 2 पेपर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो रेगुलर पेपर आएंगे, हर एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या हर दूसरे दिन भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 7 के 7 दिन पेपर आ जाए, या हफ्ते में 5 पेपर आए, हफ्ते में 4 आए, हफ्ते में 6 आए, हफ्ते में 3 आए। तो वो जो रेगुलरिटी होगी वो बच्चों होगी 10 नवंबर से, ठीक है। 10 नवंबर से कंप्लीट आपके एग्जाम तक, और आपके एग्जाम तक वो जो सिलेबस है, यानी आपका जो सिलेबस दिया है यूकेपीएससी या पहले से यूके ट्रिपल एस सी देता था, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें अब हिंदी कंप्लीट आएगी, यानी हिंदी का कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हिंदी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी आपकी, पढ़ा के बस आपको पढ़ना है। यानी हिंदी जो 20 नंबर की आपकी यूकेपीएससी पूछना है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टॉपिक दे दिए हैं, यानी स्टार्टिंग के जो टॉपिक 20 नंबर की, ये 20 मार्क्स की, ठीक है, 20 मार्क्स की, यानी जो मैंने आपको टॉपिक दिए हैं वो हमने 5 या 6 टेस्ट वहां पे किए हैं। तो अब हिंदी लगभग वो जो टॉपिक है वो कवर हो चुके। तो अब जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो इसमें हिंदी कंप्लीटली आएगी, यानी हिंदी जो आपका सिलेबस है वो कहीं से भी पूछ सकता हूं, चाहे जनसंचार से पूछूं, चाहे पत्र लेखन से पूछूं, चाहे हिंदी साहित्य से पूछूं, आपको अपने स्तर पे उसको पढ़ना है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन था, सर हिंदी साहित्य वाली जो फोल्डर है आपने हटा दिया, उसको कहाँ से तैयार करें। बच्चों को कुछ क्वेश्चन क्रैश कोर्स के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। पहले बाकी जो पुराने स्टूडेंट उन्होंने तैयार किया था, हाँ अगर समय मिलेगा तो दिसंबर में मैं आपको करा दूंगा, लेकिन वो सब का सब जो कार्य होना है वो अभी नहीं होना है, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। आपसे मैंने कहा है कि नवंबर 10 के बाद आपको आपके लिए जो चीज़ें आपके लिए मैं मतलब कंप्लीटली अवेलेबल रहूंगा 10 दिन, यानी अभी तो पहले 3-4 दिन रेगुलर क्लासेस तो डेली आएंगे, ऐसा नहीं है कि क्लासेस स्किप होंगी। हाँ उस जोश के साथ, उस एनर्जी के साथ कि मैं आपको, जैसे अभी मुझे लगा कि दिमाग में मुझे लगा कि ये बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, तो अगर मैं सडनली यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ उस समय तो वहाँ पे क्लासेस नहीं दी जा सकती। तो होता क्या है, जिस दिन मैं 10 के बाद 9 के बाद यहाँ पे रहूँगा तो मुझे जैसे दिमाग में कोई चीज़ क्लिक कर जाती है, यार ये पूछ सकता है ऐसा, तो मैं उसी टाइम पर क्लास बना के या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था करके आप लोगों के लिए वो संदेश पहुँचा देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग इतना आपको सब्र करना, 2 टेस्ट आपको और मिलेंगे हिंदी वो। अब बाकी जो टेस्ट आपका चल रहा है, जैसे उत्तराखंड मैंने कहा है कि परीक्षा वाणी और जो सोर्सेज हैं और जो पहले टॉपिक दिया जा चुका है उससे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। और होगा क्या, धीरे धीरे जब आपका एग्जाम आपके पास आएगा, यानी कंप्लीट दिसंबर है, नवंबर आधे से ज्यादा होगा, यानी 50, 60, 55, 60 दिन है हमारे पास, इतने में अगर वो पूरे सिलेबस के टॉपिक कवर हो जाए तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। यानी फॉरेस्ट गार्ड तक मान के चलिए 22 जनवरी तक का जो आपका एग्जाम हो, वहां तक का आपका टेस्ट जो है वहीं तक का होगा, ठीक है। उसके बाद दरोगा वगैरह तो फिर वो अलग से पहले नोटिफिकेशन आएगा, क्या रहता है क्या नहीं रहता वो तो देखने वाली बात है। लेकिन 22 जनवरी तक आपका जो फॉरेस्ट गार्ड लास्ट जो एग्जाम है फिलहाल आपके सामने, वहां तक का जो टेस्ट होंगे वो पूरा सिलेबस कवर करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दे देंगे, आप ये पढ़ना, इस टॉपिक से तैयार करना, और क्वेश्चन भी पूछता है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है, इधर उधर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यूकेपीएससी में। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल क्या कर रही है, जारी रखें, ठीक है। और ये मत समझना कि हमारे पास दिन कम है, पर बच्चों अगर आप लोग समय की वैल्यू समझेंगे, एक एक दिन की कीमत समझेंगे, और त्योहारी सीजन से अगर आप लोग उभर के आ चुके हैं, आपका जो खुमार है वो निकल चुका है, तो अब आपका समय आ चुका है कि आप अपने जो मतलब डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, अपना जो जोश है, अपना जो आप जुनून, जिस जुनून के साथ पढ़ रहे हैं उसी जुनून को फिर से जगाइए। आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने, मैंने बहुत बार आपसे कहा है, सिंपली आप जाइए रिवीजन करके। और इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू आना है वो आने वाला है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक इसका इश्यू आपका रहेगा जीएस वाले पोर्शन में, ये आपका शुरू हो जाएगा। यानी हो सकता है कि 1-2 क्लासेस आपकी ये इसी मंथ यानी 10 से पहले हो सकता है कि 2 क्लासेस करंट अफेयर की मिल जाए। तो आपको यहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपको करा रहा हूँ चीज़ें, आप लोग बस उसको ध्यान से देखना, वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, ये करंट अफेयर वाली बात, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनिंग वाला पोर्सन दिया है कुछ उसमें टॉपिक, क्योंकि देखो 2-3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं और इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, उतने सिलेबस से क्वेश्चन आते ही थोड़ा है, हर सिलेबस से हर टॉपिक से थोड़ा ना पूछेगा क्वेश्चन। तो वहाँ से भी रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैं आपको करा दूंगा और वो सब के सब कब होंगे,
होंगे 10 नवंबर के बाद होंगे, ठीक है। तो वहां आपका अब जो होंगे, जो क्लासेज होंगे, और एक और चीज ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले कहा कि दिसंबर में मैक्सिमम क्लासेस क्या होंगी, जीएस की होंगी, यानी दिसंबर कंप्लीटली हम जीएस की ओर चलेंगे। चाहे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन, जैसे इसी तरीके से जीएस पढ़ा दूंगा, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पकड़ दिया किसी दिन, ठीक है, किसी दिन स्पोर्ट्स से संबंधित इंपोर्टेंट, किसी दिन आपके अवार्ड वगैरह कोई इंपोर्टेंट, तो मतलब एक इस टाइप की चीज विविध वाली होती है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिसंबर में हम कंप्लीटली जीएस वाले पोर्शन को करेंगे। बाकी हम इस तरीके से चल रहे हैं ना, आपको यही करना भी है, कोई ज्यादा ट्राई नहीं करना, और ज्यादा ट्राई करके कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है। आप वो कीजिए जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए, और ये सब तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी भी बहुत वक्त है बच्चों, समय जाने में समय नहीं लगता। आपके सामने क्या होगा, आपसे 1.5 महीना कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठंडियों के दिन है और इतने छोटे दिन होते हैं, रातें लंबी होती हैं। अब तो एटलीस्ट कम से कम गर्मी नहीं है, मौसम ठीक हो गया है, पढ़ने में थोड़ा सा अगर आप जो एनर्जी है वो रहती है। गर्मी में होता है ना, शरीर अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल थकावट जिसको कह सकते हैं आप, थकान कह सकते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी ये फील करता हूँ कि ठंडियों में मेरे लिए 2 वीडियो एक दिन में बनाना, 3 वीडियो बनाना ईजी रहता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे अगर वो चीजें होती है तो भी बहुत हालत खराब हो जाती है अपने ऑफिशियल वर्क के साथ साथ। तो अब जो समय है आपका क्या है, लास्ट का समय है, और अंतिम समय की पढ़ाई बहुत कीमती होती है। आपने साल भर क्या पढ़ा, वर्षों से आप क्या पढ़ते आए हैं, ये ज्यादा मायने तब रखेगा जब आपने उसको लास्ट रूप में या अंतिम समय में उसको टच सही तरीके से दिया, यानी आपने उसको सही तरीके से रिवाइज कर दिया, और जो आपने पढ़ रखा है उसको एग्जामिनेशन हॉल तक आपने अगर उसको सही तरीके से पहुंचा दिया, तो वो बहुत ज्यादा काउंट करता है। और बहुत काउंट इसलिए भी आपका करेगा क्योंकि आपके पास बैक टू बैक एग्जाम है बच्चों। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने आपको पिछले संडे भी एक मोटिवेशनल, संडे या मंडे ट्यूसडे जब भी दिया होगा, एक मोटिवेशनल वीडियो में समझाया था, जब आपके पास सिलेबस सेम है, जब एग्जाम कराने वाली संस्था सेम है, जब उसी चीज़ को आपको बार बार पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल तक जाना है, यानी अगर भगवान न करे आपका पहले एग्जाम में ना हो तो आपको उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है, भगवान न करे दूसरे में ना हो, तीसरे में आपको सुधारने का, यानी एक प्रकार के आपके पास चांसेस हैं। आप पहले, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग मिस्टेक कीजिए, और कोई भी छात्र स्वयं से भी ये नहीं चाहेगा कि एग्जामिनेशन हॉल पर चीज़ों को ले जाने में कोई मिस्टेक करे, और बाई चांस अगर उससे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो कभी भी ध्यान रखना कि आपके पास बैक टू बैक जब एग्जाम आते हैं और एक सिलेबस से के तहत, यानी ओपन आपके पास एक क्या है चीज है, फ्रेम है कि यार हाँ मेरा एग्जाम कब होना है, मुझे कैसे तैयारी करनी, क्या करनी है, वो उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ टॉपिक ध्यान से रखना, ठीक है। क्रैश कोर्स, मैंने क्या कहा, क्रैश कोर्स में मैं ज्यादा फोकस कब करूंगा, 10 नवंबर के बाद। वहां से क्या होगा, हफ्ते में 3 क्लासेस क्रैश कोर्स से क्या आएंगी, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी 10, 11 क्लासेस बची हैं, यानी 3 और 4 हफ्ते, 4 दिन वाले, ठीक है, यानी 1 महीना। यानी अगर मैं 10 नवंबर से शुरू करूं तो 1 हफ्ते में अगर मैं 4 क्रैश कोर्स भी देता हूं, और भले ही मैं क्रैश कोर्स के साथ दूसरा वीडियो भी दे दूं, हो सकता है कि 2-2 वीडियो आपको मिले, ठीक है। यानी 10 नवंबर के बाद एक चीज ध्यान रखना, आपको कभी कभी 2-2 क्लासेस देखने को मिलेंगी, यानी आप जैसे एक दिन क्रैश कोर्स कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो शाम को आपको दूसरी क्लास भी मिल सकती है, और वो ये देखते हुए कि आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, आपके एग्जाम में क्या चीज पूछी जा सकती है, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो आप करते रहोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं क्वेश्चन करा ही दूंगा, आपको पैटर्न दे ही दूंगा, लेकिन 10 नवंबर के बाद बीच बीच में आपको 2-2 क्लासेस देखने को मिलेंगी। और क्रैश कोर्स आपका फोकस कब रहेगा, 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कंप्लीटली आपका क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट कर दूंगा। और जो ऐसे, क्योंकि अब उसमें एक तो है क्या ना, टॉपिक जो क्रैश कोर्स के बचे हैं, अब उसमें थोड़ा वो ऐसा काम करना है जहां से क्वेश्चन यूपीपीएससी पिक करे, यानी एक सेलेक्टेड मटेरियल जिसको कहते हैं, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं, ये ठीक है। बाकी इसके अलावा देखना, सिलेबस जो है आपका, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, वो भी आएंगे, हो सकता है कल वही आए। मानवाधिकार वाला आपका एक टॉपिक है, वहां से मुझे क्वेश्चन उठाते हैं। निशस्त्रीकरण शस्त्रीकरण वाला एक टॉपिक है, वहां से मुझे क्वेश्चन उठाने हैं। शीत कोल्ड वॉर वाला जो टाइम है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कल से, यदि बीच बीच में आपको ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है और आप लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो बाकी टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ाया है उसको अच्छे से तैयार करके जाना है आप लोगों को। और मैं भी आज ही पहुंच रहा था, तो इसलिए मैं आप लोगों को आज टॉपिक नहीं बता सका, नहीं दे सका, क्योंकि मैं आज ही पहुंचा हूं देहरादून, तो वो टॉपिक प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको सिंपली एक समझा रहा था। कल से आपकी क्लासेस प्रॉपरली चलेंगी, आप लोग सही तरीके से तैयारी करिएगा, अच्छे से तैयारी करना। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।